Hello class, today we discuss naming of coordination compounds. Coordination compounds. So today we discuss lecture second of coordination compounds, unit 9, class 12. So today we discuss the naming. In previous class we discussed the naming about the organic compound. हमने किसकी नेमिंग को डिस्कस किया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को डिस्कस किया था, ठीक है। बट इस साल जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग, और आप लोग डिस्कस करोगे ऑर्गेनिक की भी नेमिंग, ठीक है बेटा। अलग-अलग चैप्टर डिस्कस किए जाएंगे। हम लोग कभी डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है, ठीक है, वो सिखाया जाएंगे आपको एक एक करके, ठीक है बेटा। हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन के बारे में, जो पिछला लेक्चर में हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में और अनायनिक लिगेंड्स के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, ठीक है। देखते हैं बेटा कैसे करता है। तो हमने डिस्कस करने से पहले न्यूट्रल लिगेंड, जितने भी लिगेंड्स हैं, अनायनिक हो या न्यूट्रल हो, ठीक है, एलिमेंट्स है, उन सब की नेमिंग देखेंगे होती कब है और कैसे कैसे नेमिंग इनकी की जाएगी, ठीक है बेटा। और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इन कंपाउंड्स के फॉर्मेशंस के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं एक बार न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से होते हैं? जिन पे हम लोग चार्ज डिस्कस नहीं करेंगे। मेरी बात यहाँ पे। दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स कभी डिस्कस नहीं होते। लिगेंड दो टाइप्स के होते हैं, एक न्यूट्रल और एक अनायनिक। अनायनिक कौन से होते हैं? जिसमें नेगेटिव चार्ज कंटेन होता है। मेरी बात यहाँ पे। तो देखते बेटा एक बार न्यूट्रल के नेमिंग देखते हैं। जनरली क्या बोलते हैं उसको? वाटर बोलते हो, लेकिन जब नेमिंग करेंगे तो हम बोलेंगे एक्वा, ठीक है। NH3 क्या बोलते हो? अमोनिया। नेमिंग में क्या बोलेंगे आप लोग? अमाइन, ठीक है। O2 क्या बोलेंगे? जनरली ऑक्सीजन बोलते हो, बट यहां बोला जाएगा बेटा आपको डाई ऑक्सीजन। N2 को बोला जाएगा बेटा डाई नाइट्रोजन, ठीक है। EN को बोलते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन। क्या बोलते हैं बेटा? ये परसों हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इथेन 1,2 डाइअमाइन। उसके बाद NO, इसको हम बोलते हैं बेटा नाइट्रोसाइल। बेटा बड़ा एक कंसेप्ट आएगा तुम्हारा, तो तुम्हें ना ये चीज माइंड में सेट भी करना है कि NO को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसाइल। NO2 को हम क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो, ठीक है। NO3 को हम क्या बोलेंगे? तो अलग अलग कंपाउंड से अलग अलग नेमिंग डिस्कस की जाएगी, ठीक है बेटा। हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। और जब नेमिंग करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके लिगेंड्स। अगर लिगेंड्स की नेमिंग गलत हो गई तो टोटली नेमिंग आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। CO को बोलते हैं बेटा हम लोग कार्बोनाइल, और C2H5N इसको बोलते हैं बेटा हम लोग C5H5 मतलब पायरिडीन। पायरिडीन का स्ट्रक्चर देखिए बेटा, ये होता है पायरिडीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं PPH3। PPH3 को हम बोलते हैं बेटा ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। फिनाइल फॉस्फेट, ठीक है। अब फॉस्फेट के साथ क्या होगा बेटा? 3 फिनाइल ग्रुप जुड़ेंगे। कितने फिनाइल ग्रुप जुड़ेंगे बेटा? 3।
ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे इनके न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग क्या होता है। फिर हम बात करते हैं बेटा एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स देखते हैं बेटा। अब देखो क्या होता है जहां पे आइड होता है, देखेंगे बेटा, इफ दिस वी राइट दिस, मतलब अगर आपका कहीं पे आइड आ जाता है लास्ट में, आइड क्या लिखेंगे इसको हम लोग आइडो। अगर क्या आ जाए एट, क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे लास्ट में एटो। और अगर आइड आ जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आइडो, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखेंगे एक बार बेटा। यहाँ पे Cl नेगेटिव क्या बोलते हैं उसको तुम लोग, क्लोराइड। क्या लिखोगे इसको आप लोग जब नेमिंग करोगे तो क्लोराइडो, ठीक है। जो नेगेटिव एनायंस होते हैं उनके आइड एट और आइड होगा तो आपके क्या लग जाएगा लास्ट में आइडो, ठीक है, एटो और आइडो ये लग जाते हैं, ठीक है। देखेंगे एग्जांपल और ऑक्सालेट, क्या लिखेंगे इसको हम लोग ऑक्सालेटो। और देख लेंगे Cl नेगेटिव क्या बोलते हैं हम लोग साइनाइड। क्या लिखेंगे बेटा इसको हम लोग क्या लिखेंगे साइनाइड, ठीक है बेटा। ये लिखते हैं। देखिए मुझे कंपाउंड्स की नेमिंग एक बार से, जैसे मान लो सल्फेट है, क्या लिखेंगे इसको हम लोग सल्फेट बोलते हैं। क्या लिखेंगे इसको हम लोग सल्फेटो, ठीक है। NO2 नेगेटिव क्या बोलते हैं बेटा आप लोग नाइट्राइट। क्या बोले लिखेंगे बेटा इसको हम लोग नाइट्राइटो, ठीक है। और देखेंगे CO3 नेगेटिव क्या लिखते हैं इसको हम लोग कार्बोनेट। और क्या लिखेंगे बेटा इसको हम लोग कार्बोनेटो, ठीक है बेटा। इसी तरह से HCO नेगेटिव को बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं एसीटेट को क्या बोलेंगे एसीटेटो। क्या बोलेंगे इसको हम लोग एसीटेटो, ठीक है बेटा। ये नेमिंग आपके यहाँ पे डिस्कस की जाती है। ये था आपके लिगेंड्स की नेमिंग। क्या थे बेटा आपके लिगेंड्स की नेमिंग। तो भाई यहाँ पे नोट डाउन करें फिर आगे चलता हूँ। थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूला मेकिंग कि जब हम कंपाउंड डिस्कस करते हैं तो उसकी नेमिंग क्या होगी, ठीक है। या फिर नेमिंग दे दी जाए तो कंपाउंड्स क्या बनेंगे, वो सब यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो देखते हो ना यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला मेकिंग डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग एक बार। तो देखते हैं वन बाय वन करके कि कैसे इनकी नेमिंग की जाती है। तो देखते हैं सबसे पहले इफ आवर कॉम्प्लेक्स, सबसे पहला पॉइंट, इफ आवर कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक और एनायनिक, और एनायनिक इन नेमिंग we discuss metal naming first। कैसे बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसके बाद मैं उसकी थ्योरी समझाऊँ क्या कहता है। K4FeCN6। अब मान लो ये आ गया बेटा। अब आपका कैटायन या एनायन है, मान लो ये आ गया, पोटेशियम पहले लिखा हुआ है, तो ये वाला जो पोटेशियम की नेमिंग होगा ना ये पहले लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। इसकी नेमिंग जो सबसे पहले आएगी, ये मेरी बात यहाँ पे, इसकी नेमिंग पहले फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेंट्रल मेटल लिस्टेड फर्स्ट।
हम क्या देखेंगे बेटा कि सेंट्रल एलिमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद ligands are listed in alphabetic order. Alphabetical order कि आपका जो ligands है, मेरे ख्याल एक ligand लिखा हुआ है, 5-4 ligand हो, ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए वाला पहले आएगा, बी वाला बाद में आएगा, सी वाला बाद में आएगा, ठीक है। ऐसे जो उसकी अल्फाबेटिकल नेमिंग डिस्कस की जाएंगी। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। उसके बाद there should be not be any space in coordination sphere। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। कभी हम ज़्यादा स्पेस करके लिखेंगे तो आपको गलत होगा, यदि हम क्लोज करके लिखते हैं हमेशा नेमिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा चार्ज ऑलवेज बी रिटन ऑन द टॉप। सबसे ऊपर लिखा था, ऊपर कैसे लिखा जाएगा बेटा, मान लो FECN होल 6 की पावर 4 नेगेटिव, तो क्या लिखते हैं ऐसा ऊपर नोट करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा ऊपर एकदम अपर पोजीशन में, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज डिस्कस करता हो। फिर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये तो फॉर्मूला मेकिंग का हो गया। अब हम करेंगे नेमिंग का। मैं दोनों क्वेश्चन साथ साथ करवा दूंगा फिर आपको, ठीक है। या पहले फॉर्मूला मेकिंग का देखना है आप लोगों को, पहले फॉर्मूला मेकिंग कंप्लीट कर लो, उसके बाद नेमिंग का करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप लोग उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं बेटा एक बार। क्वेश्चन है टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन ये दिया मैंने आपको, लिखना कैसे है। सबसे पहले क्या लिखा है आपने, अभी क्या देखना है, सेंट्रल लिगेंड, सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, कोबाल्ट CO, क्लियर। उसके बाद टेट्रा अमाइन यानी कि NH3 क्या हो जाएगा बेटा, टेट्रा का मतलब 4 होता है, तो टेट्रा जो है अमाइन यानी कि NH4 का होल ट्वाइस। उसके बाद एक्वा, एक्वा का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे वाटर, और क्लोराइडो का मतलब Cl। और उसके बाद क्लोर और मेटल के बाद क्या क्लोराइड है, तो क्लोराइड यानी कि बाहर आ जाएगा। अब वो क्या देखना है, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है, तो 3 कैसे है वो देखेंगे बेटा। अमाइन पे चार्ज कितना होता है 0, वाटर पे 0, क्लोरीन पे -1 होता है ना बेटा। तो कितने कोई होना चाहिए, आपको 2 होने चाहिए। क्यों होना चाहिए, कोबाल्ट का x + 0 + 0 -1 = -2, तो x कितना आ जाएगा बेटा, हाँ जी सॉरी 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा +3, ठीक है बेटा। एक्चुअली क्या था, यहाँ क्या था -2 आता = 0 होता, तब क्या करते हैं यहाँ पे +2 पसंद करते हैं, तो कितना हमारा +3 आ जाता है, ठीक है। ये आपके यहाँ डिस्कस हो गया। इस तरह के क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, कर लोगे इस तरह के। मैं जो क्वेश्चन और समझा देता हूँ आपको समझ आ जाएगा। और पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट 2, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट। पोटेशियम का मतलब क्या होगा, ये सबसे पहले लिखा जाएगा। मतलब पहले ये था कि अगर कॉम्प्लेक्स में पोटेशियम से पहले नेमिंग की जाएगी, तो पोटेशियम का पहले आ गया। उसके बाद ब्रैकेट शुरू, टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट। अब जिंक Zn, टेट्रा हाइड्रोक्सी का मतलब
OH का होल 4। ठीक है बेटा, ये होगी नेमिंग। अब मुझे बताओ जिंक पे कितना चार्ज है 2 और हाइड्रोक्सी चार्ज कितना होता है? OH न्यूट्रल होता है या एनायनिक होता है बताओ? नेगेटिव। हाँ जी नेगेटिव। नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव का कितना नेगेटिव? ये 4 है। तो एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम लोग, +1 + x -4 = 0। जो 3 आ रहा है, चाहिए कितने अपने को? 2 चाहिए। 2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 से मल्टीप्लाई। अब हो गया बेटा आपका x कितना आ जाएगा यहाँ पे? +2 आ जाएगा। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे ऐसे इनको बैलेंस किया जाता है। क्लियर मेरी बात? कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन? तो कुछ क्वेश्चन और देना करने के लिए तुम्हें मैं एक क्वेश्चन और देख लो। पोटेशियम ट्राईऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3। हाँ इसकी देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम यानी कि के, उसके बाद ट्राईऑक्सालेटो एल्यूमिनेट यानी कि एल्यूमिनियम और ऑक्सालेटो का मतलब क्या होता है? C2O4 का होल थ्राइस। अब निकालो बेटा का चार्ज, कितना चार्ज होना चाहिए? 3 चार्ज होना चाहिए। तो पोटेशियम का 1 +1, एल्यूमिनियम का X और ऑक्सालेटो कितना होता है? -2 चार्ज होता है। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे बेटा? 6। तो क्या आ जाएगा? -6 = 0। 5 आया, लेकिन चाहिए कितने अपने को? 3। तो क्या होना चाहिए बेटा? A3 यहाँ पे 3 आ जाएगा। X कितना आ जाएगा यहाँ पे? +2। ये मेरी बात यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। ये था आपका फॉर्मूला मेकिंग। ध्यान देकर नोट डाउन करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ नेमिंग के बारे में। बेटा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अगर मेटल्स जो होते हैं उनकी नेमिंग कब और कैसे होगी। अगर कॉम्प्लेक्स जो है आपका, अगर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कैटायन हो। क्या हो बेटा? कैटायन कॉम्प्लेक्स हो तो उसकी नेमिंग क्या होगी? और अगर एनायन कॉम्प्लेक्स होगा तो नेमिंग क्या होगी? आपको तो हमें पता कैसे चलेगा कि एनायन कॉम्प्लेक्स है या कैटायन कॉम्प्लेक्स है? अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए पूरे कंपाउंड के ऊपर तो वो क्या होगा आपका? कैटायन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? वो एनायन कॉम्प्लेक्स होगा। ये मेरे पास यहाँ पे देखते हैं बेटा एक बार एलिमेंट। आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड और टीन, ये एलिमेंट होते हैं। अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स हो यानी पॉजिटिव चार्ज हो, सिंपल नेमिंग लिखेंगे आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड और ये टीन, ये एलिमेंट। अगर एनायन कॉम्प्लेक्स होंगे तो इनके अगर ग्रीक वर्ड जो नेमिंग की एक्चुअल नेमिंग होती है वो डिस्कस किए जाते हैं। जैसे आयरन है, आयरन को बोलेंगे फीलेट, सीओ का बोलेंगे बेटा आप लोग कोबाल्टेट, कॉपर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? कुप्रेट, लेड क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? सोलुमडेट, सिल्वर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? एजी को अर्जेंटेट, अर्जेंटेट और एयू क्या लिखेंगे? गोल्ड को औरेट। ठीक है, और ऐसे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड औरेट सर। हाँ जी औरेट, औरत नहीं औरेट, AURRATE। ठीक है, ये लिखेंगे। इसलिए मेरी बात यहाँ तक आया समझ में। अगर कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हम देख लिया यहाँ पे, है ना? देखते हैं यहाँ पे देखो अब हमें सर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब और कहाँ शो होगा। ठीक है, इफ मतलब थोड़ा सा इफ metals
comes first. From the बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं नहीं मिलने वाला ये पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं. If matter comes first from the coordination complex, अगर क्या हो बेटा मैटर पहले आ जाए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से पहले आ जाए, तो क्या होगा? तो चार्ज नेगेटिव, यानी कि इट शो नेगेटिव चार्ज ऑन इट. अगर मैटर पहले आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज शो करेगा, ठीक है. और इफ नॉन मैटर कम्स लास्ट from the coordination complex, it show positive charge. क्या शो करता है ये? पॉजिटिव चार्ज शो करता है, ठीक है. क्या शो करेगा ये? पॉजिटिव. मैं बताता हूँ कैसे. CO NH3 whole 6 Cl3, ठीक है. और एक कंपाउंड है बेटा K4FeCN whole 6. अब देखो बेटा यहाँ क्या है? नॉन मैटर पीछे लगा हुआ है, लगा हुआ है नहीं लगा हुआ? इसका मतलब क्या शो करेगा? पॉजिटिव चार्ज और क्या शो करेगा बताइए? पॉजिटिव चार्ज शो करेगा अपने ऊपर, ठीक है. जैसे क्लोरीन को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. फिर मेरी बात यहाँ पे, अगर जैसे क्या करते हैं पोटेशियम हटाते हैं तो क्या आएगा इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज और क्या शो करेगा बेटा इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज शो, ठीक है बेटा. ये है आपके बेटा में एनायनिक कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस. अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में बेटा? नेमिंग के बारे में, रूल्स ऑफ नेमिंग के बारे में. थोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. इससे पहले हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला मेकिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में कि डाई है, ट्राई है, एक्वा है, तो हम कैसे उसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा. अब लोग डिस्कस हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ होगा और उसके हम क्या करेंगे? नेमिंग डिस्कस करेंगे. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो नेमिंग स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहला पॉइंट, ligands are named before सेंट्रल मेटल. लिगेंड्स की नेमिंग कब करते हैं बेटा? हम लोग सेंट्रल एलिमेंट से पहले करेंगे हमेशा, ठीक है. जैसे लिगेंड्स कौन से होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? एनायनिक और कैटायनिक, है ना बेटा? ये होते हैं नहीं, एनायनिक और न्यूट्रल होते हैं. तो नेमिंग हमेशा इनकी पहले लिखी जाती है और सेंट्रल एलिमेंट की नेमिंग बाद में लिखी जाती है. सेकंड पॉइंट, प्रीफिक्स यूज करते हैं. अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ये यूज करते हैं. प्रीफिक्स जैसे मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा indicate the number of ligands. थर्ड पॉइंट, अब बेटा कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके होल ट्वाइस या होल थ्राइस लगता है. एग्जांपल है जैसे मान लो PPH3 क्या होता है? ये फॉस्फाइन है ना बेटा. ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है. इसके लिए क्या यूज करेंगे? 3 के लिए क्या यूज करेंगे बेटा? देखिए बेटा यहाँ पे आप इसके लिए कुछ यूज नहीं करेंगे. अगर इसके यहाँ पे 2 लगा हुआ हो तो क्या यूज करेंगे हम लोग इसके लिए? बिस. 3 के लिए क्या यूज करेंगे? ट्रेस. 4 के लिए क्या यूज करेंगे?
टेट्राकीस, ठीक है। ये वर्ड जो आप उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे मान लो PPH3 का होल थ्राइस, PPH3 का होल 4, इनके लिए टेट्राकीस यूज़ करते हैं। जो स्टार्टिंग में प्रीफिक्स होता है वो ये यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ central metal is indicate by Roman number, and enclosed in parentheses यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है बेटा। आपके किस में लिखा था ऑक्सीडेशन नंबर? हमेशा रोमन वर्ड्स में। कैलकुलेट करते हो वो न्यूमेरिक वर्ड में होता है, फिर वो किस में लिखते हो? 3 है, तो 3 को हम कैसे लिखेंगे बेटा? 1 2 3, ये हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इस तरह के हम नेमिंग वर्ड्स है वो इंडिकेट करते हैं। उसके बाद इन बोथ positive and negatively charged coordination entities, cation is named first. Cation is named first. cation कौन सा होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स होते हैं। ये वाली बात यहाँ तक 10 पॉइंट्स के ऑलरेडी हम देखते हैं, कुछ नेमिंग डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करते हैं बेटा। देखते हैं एक बार, CO NH2 CH2 CH2 NH2 whole twice whole thrice whole twice SO4 whole thrice। अब ये कंपाउंड दे दिया, अब इसकी नेमिंग करवाओ। सबसे पहले क्या बताया था बेटा कि लिगेंड्स की नेमिंग सबसे पहले डिस्कस होगी। इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं है तो उसकी नेमिंग हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उस वो एलिमेंट से लास्ट में ब्रैकेट से बाहर है वो, तो उस कंपाउंड की नेमिंग हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल एलिमेंट क्या है यहाँ पे? कोबाल्ट है। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे आप निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालना है बेटा हमें यहाँ पे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन में कैलकुलेट करते हैं किसका कैलकुलेट होगा? कोबाल्ट का होगा, इसको हम एक्स मान लेंगे। और En क्या होता है अभी बताओ? न्यूट्रल होता है या चार्ज होता है? आप जब न्यूट्रल लिगेंड्स डिस्कस किए थे, न्यूट्रल लिगेंड्स आयनिक लिगेंड्स, तो भी क्या डिस्कस किया था आप लोगों ने कि En जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है। और जब न्यूट्रल लिगेंड होता है तो चार्ज क्या होता है? 0 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ बताओ? x + 0 और इससे कितना हो जाएगा बेटा? -2 होता है, तो -2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 = 0। अब देखो बेटा हमारे कितने 2 थे, En का कितना हो जाएगा? 0 × 2 0 ही होगा, और इससे कितना हो जाएगा x का? CO के होल ट्वाइस है ना बेटा, पूरे ब्रैकेट के होल ट्वाइस है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x। तो 2x - 6 = 0, 2x = +6 और x = +6/2 कितना आ जाएगा? +3। तो x कितना आ गया बेटा आपके पास? +3 आ गया। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसकी नेमिंग करना। तो हमें पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? +3 है। अब नेमिंग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इथेन 1,2-डाइएमाइन। और कितने हैं? 3 हैं। तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे? ट्राई। क्या यूज करेंगे भाई? ट्राई। उसके बाद En क्या मतलब होता है? इथेन 1,2-डाइएमाइन। ठीक है। उसके बाद अगर बेटा चार्ज कितना आएगा, तो इसको हम हटाएंगे तो -2 चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आएगा। मुझे बताओ इसको हम रिमूव करेंगे +2 चार्ज आएगा या -2 चार्ज आएगा? +2 चार्ज आएगा। अब +2 चार्ज का मतलब क्या होगा? ये कैटायन है। अब कैटायन इसका मतलब क्या रहेगा? इसका नाम
कोबाल्ट ही रहेगा। क्या रहेगा इसका नाम? कोबाल्ट। बेटा मैंने बताया था नेमिंग के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्कस होता है, यानी कैटायन रहेगा यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा बेटा आपका सेम नेमिंग रहेगी। अगर एनायनिक कंपाउंड हो जाता है, ये माइनस का चार्ज डिस्कस होगा। माइनस का चार्ज कब डिस्कस होगा? जब आगे कोई मेटल होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फिर वो उसकी अल्फाबेट जो नेमिंग है वो क्या हो जाएगा? अर्जेंटेट, कोबालेट, ठीक है, ये नेमिंग हो जाएगी उसकी। देखिए बेटा यहाँ पे इथेन, ट्राई EN, कोबाल्ट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? 3। और इसमें क्या बोलते हैं? सल्फेट, नेमिंग हो जाएगी सल्फेट। ये नेमिंग होगी भैया, ये सिंपल सा तरीका था। और देख लीजिए K2ZnOH का होल 4, इसकी नेमिंग करेंगे भाई। अब ये बताओ सेंट्रल एलिमेंट क्या है? जिंक है, ठीक है। OH में चार्ज कितना होता है बताओ? हाँ जी, OH न्यूट्रल होता है, क्या होता है बताओ? OH नेगेटिव होता है। और कितना होता है OH में चार्ज? -1 होता है ना बेटा। देखेंगे यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल कितना होता है? +1 चार्ज होता है, इसका X होगा, इसका -1 होगा, तो +2 + X -4 = 0। अब +4 में -4 से -2 है, कितना बच गया? -2। X -2 = 0 और X कितना हो जाएगा? +2 आ गया। आ गया नहीं? आगे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर आपका। अब करेंगे नेमिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोक्सी, है ना बेटा। क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोक्साइड है, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? पढ़ा हुआ है हाइड्रोक्सो। क्या लिखेंगे बेटा इसकी नेमिंग बताओ? चार के लिए क्या यूज होगा? सबसे पहले पोटेशियम आगे लगा हुआ है, तो आगे क्या आएगा? पोटेशियम। और चार के लिए क्या रहेगा? 4 के लिए क्या यूज करेंगे? टेट्रा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सो, जीके। और देखो बेटा इसको डायरेक्टली क्या चार्ज आएगा? इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। और नेगेटिव क्या होता, क्या होगा? एनायनिक होगा, तो जिंक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जिंकेट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जिंक 8। और कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 2। इस तरह की नेमिंग जो आपकी डिस्कस की जाएगी, ठीक है। क्लियर? एक दो क्वेश्चन और देख लो आप लोग। K3Al C2O4 आगे बोला सेंट्रल एलिमेंट क्या है? एल्यूमिनियम। तो इसके पे क्या चार्ज होगा? +1 -1। और ऑक्सालेट पे क्या होता है चार्ज? -2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है बेटा? -2। अब ऑक्सालेट क्या होता है? एनायनिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? एनायनिक। अब इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सालेट। और जो एनायनिक में क्या लिखेंगे? ऑक्सालेटो। क्या बन जाएगा बेटा? ये ऑक्सालेटो। तो करेंगे ऑक्सीडेशन में निकाल सबसे पहले कितना आ जाएगा? +3 + X और -2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 = 0। कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। आ गया नहीं? आ गया। उसके बाद पोटेशियम। बेटा देखो पोटेशियम के 3 लगे हुए हैं, 5 लगे हुए, 10 लगे हुए हैं, उसका कोई मैटर नहीं है। सल्फेट के पीछे 3 लगे हुए, उसका कोई मैटर नहीं है। इनके ऊपर नंबरिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिंपल नेमिंग करेंगे पोटेशियम। उसके बाद ट्राई क्या हो जाएगा? ऑक्सालेटो। उसके बाद क्या आएगा? तो पोटेशियम के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, एनायनिक कंपाउंड बनेगा। अगर एनायनिक कंपाउंड बनता है तो क्या यूज करेंगे हम लोग? एल्यूमिनियम यूज नहीं करेंगे, वी यूज एल्यूमिनेट। क्या यूज करेंगे बेटा? एल्यूमिनेट। और क्या बन जाएगा यहाँ पे? 1 2 3। इट गिव्स 3 ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे इस तरह की नेमिंग की, इसी तरह कंपाउंड फार्मूला आ जाएगा बेटा। मान लो यही क्वेश्चन आ जाए आपका, पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3। क्लियर मेरी बात? मान लो यही क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। इसको तो क्या करना है? वर्ड नेमिंग में करना है, इसमें करना है, कंपाउंड फार्मूला में करना है। तो पोटेशियम में क्या हो जाएगा?
के, हमें नहीं पता कि के में कितने नंबर है, चलिए मेरी बात यहाँ पे। उसके बाद ट्राई ऑक्सालेटो यानी C2O4 का होल थ्राइस और एल्यूमिनियम, चलिए मेरी बात यहाँ पे, इतना आगे समझ में। अब क्या करना है, पोटेशियम के ऊपर चार्ज निकालना है, कितना चार्ज होगा। सिंपल तरीका है बेटा, 3 दूनी 6, कितना होता है 6 हो गया, और एल्यूमिनियम में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 3 है, तो 6 - 3 कितने बच गए, 3 बच गए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पोटेशियम का। चलिए मेरी बात यहाँ पे, इस तरह के कंपाउंड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी मिल सकते हैं और इसका अपोजिट आंसर भी मिल सकता है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन देख लीजिए, NiCO होल 4 करेंगे भाई, नेमिंग करेंगे इसकी। देखो इसका एक्स मान लेंगे एक्स, और कोबाल्ट पे चार्ज कितना होता है, कोबाल्ट पे चार्ज कितना होता है, सॉरी नॉट कोबाल्ट, इट इज ए कार्बोक्सी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और इट इज ए न्यूट्रल लिगैंड। कैसा लिगैंड है बेटा, ये न्यूट्रल लिगैंड है, तो 0 हो जाएगा इसके ऊपर चार्ज, और 4 × 0 कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। वो चक्कर नहीं है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल, और निकल का निकल ही रहेगा, और क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये डिस्कस किया जाता है। तो ये थे बेटा आपके कोऑर्डिनेशन की नेमिंग्स, ये आप कंप्लीट नोट डाउन करेंगे। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा बेटा, वो होगा आपका आइसोमेरिज्म के ऊपर, ठीक है।